हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ा रही हूँ आपका सब्जेक्ट संस्कृत हाई स्कूल का। तो हमारा आज का जो अध्याय है वह चल रहा है हमारा कवि कुलगुरु कालिदास का। कवि कुलगुरु कालिदासा, ये पाठ का नाम है आपका, यानी कि कवि कुल के गुरु कालिदास। ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने आपको जो है 3 वीडियोस में अध्ययन करा दिया है 3 पैराग्राफ का, और उसके अलावा एक वीडियो जो आपकी रही थी वह पाठ की सारांश की रही थी, क्योंकि आपका परीक्षा में पाठ का सारांश भी आता है। तो तीसरा जो पैराग्राफ था उसका कुछ अंश रह गया था, जो कि उसमें पिछली वीडियोस में हम आपको नहीं बताए हैं। तो उसका जो क्रमशः अध्ययन जो अंश है वो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आज हमारा तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत की 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो पूरा ही आपका संस्कृत का कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, सब स्वर वाचन करेंगे अपना पैराग्राफ का, उसके बाद आपको कराएंगे इसका अनुवाद। तो इसमें सबसे पहले आपका संदर्भ भी रहता है, संदर्भ सहित आपकी जो है अनुवाद आता है। तो संदर्भ का जो आपका रहेगा वह रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कवि कुलगुरु कालिदास सॉरी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदासा नामक अध्याय से उद्धृत है। तो ये तो आपका रहेगा संदर्भ, और उसके बाद आपका रहेगा पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है उसका आपको अनुवाद करना होगा। अनुवाद के लिए हम आपको सबसे पहले वाचन करेंगे, उसके बाद आपको अलग अलग सभी की हिंदी बताते हुए आपको अनुवाद बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर वाचन। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्य अस्ति एतावन् कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्पराः भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीर उद्भवता मन्यते, बाङ्गवासिनश्च बाङ्गदेशीयम् अस्ति तावदन्यो अपि समीक्षः कवर्गः, यस्य मतेन कालिदासः उज्जैन्या लब्ध जन्मा आसीत्। उज्जैनी प्रतिः कभे सातिश्यो अनुराग एतमंतम पुष्णाति। तो यहाँ पर बच्चों वाचन करा हम लोगों ने। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग इसकी व्याख्या या अनुवाद। ठीक है। अनुवाद में देखेंगे, देखिए, कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय अपि कवि कालिदास के कवि कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में, जन्म के स्थान के विषय में भी नैक मत्य अस्ति, अनेक मत्य हैं। अनेक क्या है? मत हैं। अनेक मत हैं, यानी कि कोई भी एक मत नहीं है। ठीक है। ऐतावन कविरस्य, ऐतावन कविरस्य, इस कवि के अनुसार, इस कवि की महिमा ऐसी है। ऐतावन इस कवि की महिमा अस्ति, महिमा ऐसी है। ऐतवन ऐसी है, यहाँ पर लिख देते हैं। यत सर्वे, यत माने जो, की जो की, जो की, सर्वे माने सभी, एव माने ही, सर्वे माने सभी, एव माने ही, तम स्वदेशीयम उनको, स्व माने अपने, देश का, अपने अपने देश का, साध्यतुम माने होता है सिद्ध करने में, सिद्ध करने में, तत्परा भवंती यानी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, भवंती हैं। ठीक है। कवि कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में अनेक मत हैं। इस कवि की महिमा ऐसी है जो कि सभी ही इनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वांसा, कश्मीर में रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले विद्वान, रहने वाले विद्वान, उन्हें कश्मीर उद्भव, कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। उत्पन्न हुआ, तम माने उन्हें,
मन्यते माने मानते हैं। बंगवासिनस्य चा माने और, बंग माने बंगाल, बंग माने बंगालवासी, उन्हें बंगदेशीयम बंगाल देश का मानते हैं। ताव अन, तावद अन्योपि और अन्य आलोचक उन्हें अपने देश का मानते हैं। अन्य आलोचकों में दूसरा वर्ग यह भी है, समीक्षा का वर्ग, समीक्षा यानी कि आपका आलोचना, यह भी है समीक्षा का वर्ग, यह भी है समीक्षा का विषय, समीक्षा का विषय, यस्य मतेन यह भी है, यह भी मत है कि कालिदास उज्जैनिया लब्धव जन्मा आसीत। उज्जैन में कालिदास को उज्जैन का जन्म हुआ। उज्जैन का जन्म, उज्जैनिया मतलब उज्जैन का जन्म लब्धवा लिया है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि उज्जैनी के प्रति कवि का, उज्जैनी के प्रति कवि का सा अतिशयो यानी कि बहुत अधिक, अतिशयो माने अधिक, अनुराग माने प्रेम, एतमंता ऐसा मत, इस मत की पुष्णाति यानी पुष्टि करता है, देखिए यहाँ पर उसका अनुवाद रहेगा कि कवि कालिदास से यानी कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत्ते हैं। ऐतावान कविरस्य इस कवि की महिमा अस्ति, ऐसी महिमा है, यत सर्वे जो कि सभी ही माने ही तम स्वदेशीय उनको अपने अपने देश का साधुत्व माने सिद्ध करने में तत्परा भवंती लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वान सा कश्मीर में रहने वाले विद्वान, कश्मीरोद्भव तन्मन्यते उन्हें कश्मीर में उद्भव हुआ मानते हैं यानी उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवासिनश्च और बंगालवासी बंगदेशीयम यानी बांग्लादेश में, ठीक है। तावदन्योपि समीक्षक वर्ग, समीक्षा का विषय यह भी है। तावदन्योपि माने होता है अन्य यहाँ पे लिखा है अन्य भी, ठीक है। दूसरा वर्ग अन्य भी यानी कि दूसरा वर्ग समीक्षा का विषय यह है। यस्य मतेन, यह माने यह मतेन भी है, यह मत भी है कालिदास उज्जैन के जन्मे हुए हैं, क्योंकि उज्जैन के प्रति कवि का जो बहुत अधिक प्रेम है वह इस मत की पुष्टि करता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन ज़्यादा किया है, जो कि उनका मेघदूत रचना है उसमें उज्जैन का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। ऐसा वर्णन वही कर सकता है जिन्होंने उज्जैन का दर्शन किया हुआ हो या उज्जैन में जो रह चुके हों। तो ऐसा मत है कि वह उज्जैन के हैं, ठीक है। उसका प्रेम जो है उज्जैन के प्रति प्रेम उनका यह बताता है कि वह उज्जैन के हैं। तो इसकी अनुवाद आपका यह रहेगा, ठीक है। और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने पहली बार चैनल को ज्वाइन किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों से जो है जो भी जिनसे भी आप बोलते हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उनसे आप कह सकते हैं कि संस्कृत की क्लास जो है 10th क्लास की यूट्यूब पे हमारे द्वारा दी जा रही है और इसमें आपको हिंदी की क्लास भी दी जा रही है 10th क्लास की, जो कि निःशुल्क है। आप पूरा ही उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। कमेंट से जो है हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि और हमें मनोबल मिलता है। और लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। पैराग्राफ आपका रहेगा चौथा और कवि कलगुरु कालिदास का चैप्टर जो है आगे की 2-4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।